अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम यमुना ज़ैदी का नेक डिज़ाइन जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है, आजकल आप लोग ये ड्रामा भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो आप लोगों ने अगर ये नेक डिज़ाइन अपने ड्रेस पे अपने साइज़ में बनाना है तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। इसमें हम हर तरह की डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी नेक का साइज़ स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है या आपकी सर छोटी है या बड़ी है तो फिर आपने क्या-क्या करना है। तो इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेम नेक डिज़ाइन आप बनाना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, पहले आपने चेपी बुकरम लेनी है। बाकी तरीक़ाकार यही होगा, बाकी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि ये मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ। 6 इंच की चौड़ाई, 9 इंच की लंबाई। ये चेपी जो लेडीज़ फ्यूज़िंग पेपर होता है ना, ये वही वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ से सिर्फ 4 सूत का जो मार्जिन हम तीरे में लेके जाते हैं ना, शोल्डर की जब हम जोड़ते हैं तीरा, तो उसके लिए आपने छोड़ना है। उसके बाद आपने 3.5 इंच का निशान लगाना है, मतलब जितनी आप गले की खुलाई पहनती हैं उतना। अब यहाँ इस लाइन से नीचे, ये देखें, इस लाइन से नीचे ये मार्जिन छोड़ के मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे 7.5 इंच जो है वो गले की लंबाई चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा के इस तरह से वी बनाऊंगी और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ से इस नोक से नीचे 1 इंच और इसी 1 इंच के साथ यहाँ पर हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे और पैमाने की मदद से इन निशानों को आपस में मिला देंगे। ये निशान थोड़ा सा ख़राब हो गया था मेरे से, तो हम इस तरह से मिलाते हुए निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर इस निशान के नीचे यहाँ हाफ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हाफ हाफ हाफ। यहाँ पर जिस जिस जगह पर मैं क्रॉस मार्किंग करूँगी उस जगह को आप वेस्ट समझ लें कि वो वाला हिस्सा जो है वो हमें नहीं चाहिए होगा। अब इन सारे मार्क को हम आपस में मिला लेंगे, ये देखें इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर भी मैं मार्क लगा दूंगी, क्रॉस मार्क के ये नहीं चाहिए हमें, और यहाँ पर जो है वो मार्जिन क्रिएट कर रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा नेक डिज़ाइन है जो कि बच्चियाँ भी और आप अपने लिए भी बना सकती हैं, कॉलेज गर्ल्स के लिए भी, मतलब कोई भी ये डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही हिट और वायरल डिज़ाइन है। अब यहाँ पर पिन लगा लें और यहाँ पर जिधर जिधर क्रॉस लगाया है उस जगह को कट करें। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे मैं आपको सिलाई बताऊंगी, जैसे जैसे आपको मेथड बताऊंगी, स्टेप आपने वही स्टेप फॉलो करने। सेम इसी तरह से आपने पहले ये वाली नेक जो है ना निकालनी है। ये कैप अब आपने कट नहीं करना, एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें जो आपके पास वेस्ट फैब्रिक है, ठीक है। आप कैप का यूज़ करते हुए ये वाली नेक जो है पेस्ट कर लेंगे। ये कैप आपने पहले नहीं कट करना। अब आप ये नेक पेस्ट कर लेंगे, साइडों पे हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, कमीज़ का दरमियान बना लेंगे, क्रीज मतलब बना लेंगे। अब जो कमीज़ है इसको हम इस तरह से सीधा खोल लेंगे, ये देखें यूं करके। अब ये वाली जो नेक है इसको इस तरह से क्रीज के साथ मिला के बिल्कुल जो हमारी बुकरम है इसके साथ साथ जो है हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से हाफ इंच से कम फैब्रिक रख लें, कोई मसला नहीं है, मतलब 1 cm का फैब्रिक रख लें, थोड़ा थोड़ा फैब्रिक। उसके बाद यहाँ पर कट्स लगाना लाजमी होंगे और यहाँ पर हम इसे फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। अब इसके बाद आपने यहाँ से दोबारा से कट करना स्टार्ट करना है। ये क्रॉस फैब्रिक फैब्रिक कह रही हूँ, जो बुकरम है इसको कट कर देंगे और यहाँ पर भी जो हमने क्रॉस लगाया है इसको भी हम कैप को कट कर देंगे। अब ये वाले जो क्रॉस हमने लगाए थे ना कैप्स को, इनको भी फेंकेंगे नहीं, लेकिन इसको यूज़ करते हुए ये वाली नेक जो है इसको हम पेस्ट कर लेंगे। इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया। आपने जॉइंट्स की तरफ नोट नहीं देना, क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने जॉइंट्स ऐड किए हुए हैं कपड़ों में, लेकिन ये उस फैब्रिक पे आपने लगाना है जो फैब्रिक आप चाहती हैं एक्चुअल में कि बाहर की तरफ नज़र आए। और कैप का यूज़ लाजमी करना है ताकि गले की चौड़ाई और लंबाई में फ़र्क ना आए। साइडों पे हाफ हाफ इंच का मार्जिन रखें और सेम इस तरह का आपने एक फैब्रिक पार्टनर लेना है जो कि नीचे की तरफ जाएगा, नज़र नहीं आएगा। तो लेकिन मेरे पास जो कपड़ा बहुत शॉर्ट था तो इसलिए मैंने ना जॉइंट्स ऐड किए। आपने जॉइंट्स पे नोटिस नहीं रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ये देखिए मेरे आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट ले लें। आपको नहीं मिलेगी तो आपने मुझे कमेंट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी। मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे कमेंट कर देना अगर चाहिए हुआ
तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आपको लेस वाली शॉप से ईज़िली ये मिल जाएगी। और आपने यही यूज़ करनी है या फिर ग्लू स्टिक यूज़ कर लें। इससे यार मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही होती, आप लोगों के फ़ायदे की बात कर रही हूँ, वरना आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी। ठीक है? अगर कोई भी आपको तरीका नहीं पता होगा कि किस ग्लू को यूज़ करना है कैसे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ मैंने मैरून कलर का धागा ऐड किया है। यहाँ पर जो ना मुझे शो नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जॉइंट था, तो पिन की मदद से मैं ये इसका पॉइंट नोट करती हूँ इस तरह से। और आपने जो बुकरम का किनारा था ना, उसको आपने एक गाइडलाइन एज अ गाइडलाइन यूज़ करते हुए 1 बूट की जो हम सिलाई लगाते हैं, ये देखें यहाँ पर 2 सूत चला के और फिर दोबारा से 1 बूट की सिलाई मैं लगा रही हूँ बुकरम के किनारे से गाइडलाइन। अब इस किनारे से गाइडलाइन को नोट करते हुए फिर दोबारा मैं 1 बूट की ही सिलाई लगा रही हूँ। सिर्फ ऊपर की तरफ मैंने सिंपल नलकी वाला धागा जो है वो भरा है मैरून। आप जो भी आपके कपड़े में कलर है, उसका कलर जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। अब इन दोनों के दरमियान में जो दरमियान का फासला बन रहा है, मतलब दरमियान देखे वैसे तो दोनों बूट इसमें आ गए थे, ईजी था यहाँ पर सिलाई लगाना। अब यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की सिलाई लगा रही हूँ। सिंपल नलकी जो हम धागा सिलाई करते हैं ना कमीज़, वही वाली मैं यहाँ पर चला रही हूँ, कोई और नलकी नहीं चला रही। ठीक है? आप मोटा थ्रेड भी यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पर हाफ इंच का, पूरे हाफ इंच का यहाँ पर आपने इस तरह से पट्टी बना लेनी है, इसको सीधा कर लेना है, प्रेस कर लेना है। अब ये सिलाइयाँ लग गई हैं, इसको दोबारा फैब्रिक पार्टनर पे रखें और यूं करके आपने ये देखें इस तरह से दोबारा से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद दोबारा से यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देंगे। अब यहाँ पर वीडियो में मैंने क्यों कहा था कि जिनका सर छोटा है या बड़ा है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, वीडियो भी कोई भी देख रहा होगा। ये नेक जो है आप अगर बनाएंगी, आपका अगर बड़ी नेक सर है तो आपके ये नहीं आएगा, तो फिर आप क्या करेंगी, आप अपना साइज़ भी ये ले लेंगी ना, फिर भी 7.5 जो होता है वैसे नॉर्मल नेक का साइज़ होता है। ये देखें इस तरह से फोल्ड करें और बाद में इस तरह से ये वाला जो नीचे वाला फैब्रिक पार्टनर है इसको ओवरलैप करके प्रेस करें ताकि एक सूत का इजाफा हो जाए इसमें और ज़्यादा नीचे की तरफ से नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है? सेम इसी तरह से आपने जो है मेथड आपने करना है फॉलो और इस तरह से अंदर की तरफ करें और ये देखें इस तरह से यूं करके ये तैयार हो गया है। अब आपने जो बड़ी नेक हमने लगाई थी कमीज़ के ऊपर, आपने इस तरह से बिछा लेनी है और जो क्रॉस मार्किंग वाला बुकरम पेपर था ना, उसको भी आपने साथ सेम उसी जगह पे रख देना है जिस जगह से हमने उसे कट किया था। वो क्या होगा कि ये हमारी गाइडलाइन हो जाएगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब हमने जो स्ट्रिप्स हैं वो लगानी है, पट्टियाँ जो हमने लगानी है इस तरह से आपने पहले दरमियान में से लगानी है, बाद में आपने यूं करके हाफ इंच के फासले पे सारी पट्टियाँ जो है वो रखते जाना है। ग्लू की मदद से लगा लें। ये ग्लू की मदद से वैसे जो आप कपड़ा जोड़ते हैं ना, वो जितनी मर्जी वॉश कर लें नहीं उतरता। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो, अंदर वाली साइड पे आप जो पट्टी है वो सुई की मदद से भी अगर चाहें पक्का करना तो कर सकती हैं, अदरवाइज़ हम बाद में से सिलाई के साथ पक्का करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर देखें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने प्रिंटेड यूज़ किया है वो अंदर वाली साइड पे ही आया है ना, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि वो अंदर वाली साइड पे है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपने यहाँ पर मेजरमेंट का हिसाब जो है वो लाजमी रख लेना है हाफ इंच का। मैं यहाँ पर अंदाजे से करी क्योंकि काम कर कर के तजर्बा इतना हो गया कि इंचज़ का हिसाब जो है ना वैसे ही लग जाता है। ठीक है? तो आपने यहाँ पर जो फासला है उसको आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, 1 इंच का भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे हाफ इंच का बेटर लग रहा था तो मैंने यही हाफ इंच का कर लिया। ठीक है? अब यहाँ पर जो नेक है उसको देखिए मैंने नीचे वाली साइड पे रखा है क्योंकि वहाँ पर हमारी जो फ्रंट साइड शो होगी ना। अब यहाँ पर सेम जो स्ट्रिप की जिधर जिधर स्ट्रिप आएगा ना उस जगह पर मैंने ग्लू लगा दी है और यहाँ दरमियान से देखिए इस तरह से पट्टी निकाल रही हूँ। यहाँ से पहले जुड़ जाएगा ना, बाद में पट्टियों को ऊपर की तरफ करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखें इस तरह से लगाने के बाद अब हर जो स्ट्रिप है उसके सामने सामने इस तरह से ग्लू लगा लेंगे और यहाँ पर ये देखें इस तरह से करने के बाद आप यूं करके इसे निकालेंगी और यहाँ पर आपने जो नीचे वाली बुकरम है ना उसका जो है ना आपने एज अ गाइडलाइन आपने उसको यूज़ करना है। आपने ऊपर वाली नेक को एक सूत भी हिलने नहीं देना और नीचे वाली नेक को भी एक सूत भी हिलने नहीं देना। जो नीचे हमने क्रॉस वाला जो रखी है ना बुकरम जो हमें नहीं चाहिए थी उसको हमने नीचे की तरफ रखा इसीलिए है ताकि फासला जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे। आप देखें इसे हिलाएंगे तो ये हिल के ख़राब भी हो सकता है, लेकिन ये इतने आसान ट्रिक जो है वो मैं आप लोगों
लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए यूज़ कर रही हूँ कि ये नेक जो है क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी क्लासी है कि हर किसी को होगा दिल के हम ईद पे ये वाली नेक जो है बना लें। तो यहाँ पर तरीक़ाकार आसान बताने का मेरा मकसद भी यही था कि हर कोई जो है वो इसे ईज़िली बना सके। अब ये देखें यूँ करके मैंने इसे सेट कर दिया यहाँ पर और बिल्कुल जो इसका एक सूत का भी फ़र्क जो है ना यहाँ पर नहीं आएगा। इसी तरह से सेट करें और फ़ौरन से आपने इसके ऊपर प्रेस करनी है, प्रेस को अपनी ग्लू से बचा लें, ठीक है। बाद में ये जो क्रीज बनी थी ना इसको दोबारा से मैं प्रेस करके सेट कर लूँगी और यहाँ पर देखिए अंदर हल्की-हल्की सी मैंने ग्लू लगा दी है ताकि यहाँ पर ये चिपक जाए और ये देखें यूँ करके ये सारा जो है ना चिपक के बंद हो गया और यहाँ पर दोबारा से मैं प्रेस लगा लूँगी, ठीक है। अब प्रेस लगाने के बाद मैं आपके सामने से उठाती हूँ। ये देखें ये जो हल्का सा चिपका दिया था ना मैंने ताकि हिले ना। अब हमारी इतनी खूबसूरत सी नेक जो है ना वी नेक जो है यहाँ पर सेम हमारी यमुना ज़ैदी जैसी जो है यहाँ पर नेक जो है बन गई है। अब आपने करना क्या है कि आपने टॉप स्टिच लगाने हैं इस जगह पर जिस जगह पर हमने ये स्ट्रिप लगाई हैं। ये देखें एक तो यहाँ पर ये बड़ी नेक के टॉप पे लगेगी स्टिच और सिंपल नलकी के साथ अब यहाँ पर लगानी है। अब आपने जो धागा है ना वो सेम जो आपका बेस शेड होगा उसके साथ का लगाना है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना स्टिचिंग के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर आप कुछ पूछना चाहें वीडियो के हवाले से या सिविंग के हवाले से कोई फरमाइश करना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। आपको हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी स्टिचिंग के हवाले से, ठीक है। अब बैक लेंगे हम कमीज़ की और यहाँ से रख के हम शोल्डर को जो है वो सिलाई लगा देंगे और आपने नेक को इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ से ना आपने इस पॉइंट से इस सिलाई के पॉइंट से आपने 3 इंच का यहाँ पे निशान लगाना है। ये लॉन का फैब्रिक है। अब मैं यहाँ पर एक आपको बात बताती हूँ कि आपने जो हाफ फ्लैट कह रही हूँ सॉरी हाफ बैन लगानी है वो कैसे लगानी है। आपने यहाँ से जो है ना इस तरह से इसे करना शुरू कर देना है, मेजरमेंट लेना शुरू कर देनी है। ये देखें इस तरह से ये लॉन थी ये स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जितनी आप मेजरमेंट लेंगे ना ये देखें अभी तो आराम से मैं ले रही हूँ बहुत आराम से हल्के हाथों से 13.25 इंच का आया तो मैं 13.5 इंच लूँगी यहाँ पे ये वाला। ये देखें 1 इंच की ये वाली बुकरम है। ये सिंपल फ्यूजिंग पेपर है जो लेडीज़ घर पे यूज़ करती हैं वही वाला और यहाँ पर 13.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 4 सूत बढ़ा के लूँगी क्योंकि ये लॉन का फैब्रिक था पीछे से थोड़ा सा हिल जुल भी सकता तो ये ना हो के कम हो जाए। तो अब यहाँ पर इतने हल्के हाथों से भी लगाए ना तो ये फिर भी थोड़ा-सा हो सकता है क्योंकि बारीक लॉन थी ना ज़रा नरम वाली लॉन थी ये, तो मुझे था कि ये हिल ना जाए। अब यहाँ पर हल्का-सा इसका कोना जो है इसको हम गोल कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है कि आपने ये नेक कैसे बनानी है। जिस तरह से मैं बता अच्छा यहाँ पर भी देखिए मैंने जॉइंट ऐड किया है, तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आएगा और ये अपर साइड पे आएगा, ठीक है। अब क्या करना है जॉइंट जो है मैं चाहती हूँ कि ये पीछे की तरफ ही आइए, कहीं सामने या दाएं-बाएं नज़र ना आए। तो आपने बैंड का इस तरह से दरमियान करना है और बिल्कुल आपने जॉइंट के दरमियान पे रखते हुए इसको पेस्ट कर देना है। अब बात कर लेते हैं कि नेक अगर आपका सर बड़ा है तो आप ये नेक बनाना चाहती हैं तो या तो एक तरीका का यहाँ पानी लगाकर मैं फोल्ड कर रही हूँ जो मार्जिन रखा था। एक तरीका का ये हो सकता है कि आप बैन को स्किप कर दें, ठीक है, आप बैन ना लगाएं। लेकिन अगर फिर भी आप बैन लगाना चाहती हैं तो आपने जिस जगह पर ये जॉइंट नज़र आ रहा है ना आपको ये देखें दोबारा से इस तरह से फोल्ड करें बैन को और प्रेस कर लें। एक बात इस साइडों पे मैं कपड़ा जो है वो कट कर रही हूँ और यहाँ पर जो है ना आप हाफ भी सिलाई लगाई जा सकती है लेकिन मैं हाफ नहीं मैं फुली सिलाई लगाऊंगी ताकि एक जैसी जो लुक है ना वही आए। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल आप लोगों के सामने सिलाई लगा रही हूँ और जहाँ जॉइंट नज़र आ रहा है ना इस जगह पर पहले आप जो है ना बैन जो है वो लगा लें, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर रही हूँ। मतलब बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए नेक का साइज़ तो सेम यही है लेकिन ये है कि उनका सर थोड़ा-सा बड़ा है, तो उनका जो सर है इसमें नहीं जाएगा, तो फिर उन्होंने क्या करना है
उन्होंने इस जगह पर, जिस जगह पर ये जॉइंट आया है, इस जगह पर आपने पीछे की तरफ जो है ना वो बटन टेक बना लेना है। बैन भी लगा लेनी है लेकिन पीछे की तरफ बटन टेक भी बना लेना। उन लोगों के लिए जिनकी सर बड़ी है लेकिन साइज़ नेक का यही है। आप लोग ये अब चेक करें कि कमीज़ उल्टा पड़ा हुआ है, बैन को आपने सीधा रखा है और पीछे की तरफ से आपने मार्किंग कर लेनी है दरमियान की कमीज़ की, और नेक जो है वो तो आप लोगों ने बैन जो है दरमियान से ही रखना है। अब यहाँ पर आपने जो कपड़ा है ना बैन में चेक करें, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा मैंने रखा है 4-4 सूत का, इससे ज़्यादा नहीं रखना। अब इस जगह पर ना आके आपने यहाँ पर मशीन रोक देनी है 1 सूत बस। अब जो हमारी वी नेक हमने लगाई है ना, आपने इसके ऊपर देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, गौर से देखने की कोशिश करें। ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, यहाँ पर देखें, उसके नीचे से जो कपड़ा है वी नेक का, सिर्फ़ वो 1 सूत ऊपर चढ़ा हुआ है बस, बाकी नहीं। ये वाला जो धागा है आपने 1 इंच बढ़ा के कट करना है। बिगिनर्स के लिए स्पेशली टिप है ये, जो आगे जो सिरों में गुच्छे-गुच्छे बन जाते हैं ना, बहुत बुरे लगते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि मेरा कैमरा जो था मुझे पता ही नहीं चला कि ऑन नहीं हुआ, लेकिन मैंने दूसरी साइड से सिलाई लगा ली थी, पर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किया क्या। ये देखें, इसी पॉइंट से मैंने सिलाई दोबारा से यहाँ से लगाना स्टार्ट की और यहाँ पर आके दूसरी साइड से यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया। ये देखें, यहाँ पर सेम जो ना हमारी क्रीज और हमारा बैंड जो है वो बराबर है। यहाँ पर सेम आपने दूसरी साइड से भी इसी तरह से जो है ना नेक को अटैच कर देना और धागे सारे कट कर देना। अब आ जाती है जी हमारी बारी कि हमने इसको ऊपर रख के, ये देखें ये वाला जो धागा है ना, इसको बड़ा लंबा थोड़ा सा छोड़ें, 1-1 इंच का, सारा जड़ से ना काटें। यहीं से जो है ना गले की बर्बादियाँ होना शुरू हो जाती हैं, सिलाई में ख़राबियाँ और उधड़ने में जो है ना मसले मसाइल वो पैदा हो जाते हैं। अब इस धागे को इसके साथ यहाँ पर आपने हल्के हाथ से, नाखून से या किसी भी चीज़ से ना आप अंदर की तरफ कर दें इसको। अब यहाँ से सिलाई लगानी, आपने सिरों से सिलाई नहीं लगानी, किसी भी नोक से शुरू सिलाई नहीं करनी, आपने बैक साइड से सिलाई शुरू करनी और वो भी यहाँ से। और कपड़े को जो मार्जिन है ना ये वाला, इसको अंदर की तरफ करें और बैन को इसकी सिलाई के ऊपर रखें। बिल्कुल अगर आप सेम इस तरह से बनाएंगी ना तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि कोई भी किसी किस्म का चूनट ना आए यहाँ पर। और ये देखें, अब धागा और कपड़ा अंदर की तरफ और बिल्कुल सिर्फ 1 सूत हमने चढ़ाया था इस गले पे और वही 1 सूत जो है अब यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पर सिलाई लगेगी। यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे भी हल्का सा टफ हो रहा था क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोन बहुत बारीक थी, इतना टफ हार्ड फैब्रिक नहीं था ना, तो ज़रा यहाँ से था मुझे कि ऐसे लग रहा था जैसे मैं पता नहीं क्या कपड़ा सिलाई कर रही हूँ, बहुत ही नरम सा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल हम ये देखिए इसके सिरे पे सिलाई लेके आएँगे। अब यहाँ तक पहुँच ही गई हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी बहन की मेहनत के लिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, बहुत डिटेल के साथ बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी या कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और कॉमेंट भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह से अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है वो बनाने की हमें हिम्मत मिले और दिल करे बनाने का। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं सिंपल पेचकस की मदद से ही यहाँ पर कपड़े को अंदर की तरफ कर रही हूँ। कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन से टूल्स हैं, कौन से नहीं हैं, बस अपने कामों को अच्छी तरह से मैनेज करना आना चाहिए। और सिलाई को चेक करें कि कहाँ से हमने स्टार्ट की थी और यहाँ पर भी हमने उतरने नहीं दी, एक ही सिलाई चलती आ रही है। अब यहाँ इसके ऊपर चढ़ते हुए वहीं पर जाकर एंड होगी जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि यहाँ पर इसमें कोई चुनट ना आए, जिस तरह से मैंने बताया है सेम आप वैसे देखेंगी तो करेंगी और बिल्कुल भी आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी सर बड़ी है लेकिन साइज़ नेक का यही है तो आप यहाँ पर पीछे बटन टेक लगा सकती हैं या फिर आप बैन जो है उसे स्किप कर सकती हैं। बाकी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो या कुछ पूछना चाहती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, जहाँ तक हो सका मैं आपको रिप्लाई करूँगी। अब यहाँ पर देखें 7.5 इंच जो है ना नॉर्मल जो है ना, मतलब स्मॉल टू मीडियम, स्मॉल तो नहीं भी पहनते लेकिन मीडियम साइज़ जो है ना, मीडियम टू लार्ज थोड़ा सा, वो इतनी नेक की लेंथ जो है ना वो पहन लेते हैं, विड्थ भी और लेंथ भी। लेकिन मसला इस बैन में ये आता है कि अगर आपका सर बड़ा है ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर नहीं बड़ा तो फिर आपके ईजीली ये साइज़ जो है वो आ जाएगा। अगर बड़ा है तो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने करना
क्या है। और यहाँ पर नेक आपको कैसी लगी ये आप लोगों ने अब मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि अब जो मैंने इतनी मेहनत की है अब मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि अब कौन कौन मुझे अप्रिशिएट करता है। अब चेक करें कि इस नेक की खूबसूरती, यार मुझे जब ये मैंने देखा था ना यमुना ज़ैदी के पहना, मुझे तो बहुत पसंद आया था और मुझे लगा कि मेरी बहनें भी इंतज़ार कर रही होंगी, तो क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपने चैनल पे विजिट करना है, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।